हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयार कर नई उड़ान, नई पहचान दे। राइट, अब चलते हैं आगे। ठीक है, और उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चल रहे हैं आगे बिना देरी के। आज का टॉपिक है हमारा कहानी, और बता दूं कौन सी कहानी पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे अमृतसर आ गया। लेकिन अमृतसर कहानी को पढ़ने से पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे उसके बारे में, मतलब उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके पात्र क्या है, इम्पोर्टेंट चीजों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को, क्योंकि इस पर आपको हर दिन, हर प्रत्येक मिनट हो, सेकंड हो, घंटे की जो भी अपडेट आती रहती है वो सब आपको टेलीग्राम पर मिलती है। और जितना आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है उन सभी की क्लासेस की पीडीएफ भी आपको इसी पर मिलती है टेलीग्राम पर। राइट, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये चैनल फ्री कंटेंट देता है और सबकी मतलब ज़रूरत पूरी हो सके। और सब्सक्राइब जब करोगे तो उसके बेल आइकन पर जाना, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो, डेली क्लास का भी। राइट, अब चलते हैं हम आगे। ये हमारी है कहानी की प्लेलिस्ट। हिंदीसमय.com से भी आप कहानी पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, कर लीजिए, और इस पर आपको सभी कहानी जो जो पढ़ाया जाएगा वो सब भी, और जो आपको क्लास होती है वो सब भी, पीडीएफ भी, सब चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी और उपलब्ध करा दी जाएगी टाइम पर। राइट, तो ये हमारी कहानी की प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। राइट, और हाँ, ये है हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल बुक। श्री चलिए किस नाम से है? यह हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स, इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जाइए देखिए, बेटर कंटेंट के साथ पढ़ाया गया है, एकदम शॉर्ट्स नोट्स हैं। और जैसा कि आप इस पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि हर एग्जाम में इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 से 80 परसेंट प्रश्न इसी बुक से आते हैं, क्योंकि ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, और ये हर एग्जाम के, हिंदी के ज्यादातर एग्जाम्स में ये सिलेबस लगा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। राइट, तो जब उनमें पढ़ना होता है तो ये अपने आप में एक वेरी यूजफुल बुक हो जाती है। और इसकी जितनी भी क्लास है, चाहे तुम 4 साल बाद देखो, चाहे 2 साल बाद देखो, चाहे 2 महीने बाद देखो, राइट, ये उतनी ही यूजफुल रहेगी जितनी कि आज और अब रहेगी। राइट, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है बुक में कि ये चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो उतनी ही यूजफुल रहेंगी 2 साल बाद भी जितनी कि आज है। राइट, तो बिना देरी के इन प्लेलिस्ट को देख लीजिए, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया गया है। राइट, अब चलते हैं हम आगे। ये रहा हमारा अमृतसर आ गया कहानी। क्या पढ़ेंगे? अमृतसर आ गया कहानी किसके? भीष्म साहनी, अरे भीष्म साहनी जी की ये कहानी है। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम शॉर्ट्स नोट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राइट, अब चलते हैं हम अपने शॉर्ट्स नोट्स पर। क्या है इसमें? अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? ये आपको अभी पीछे बताकर आई हूँ, भीष्म साहनी जी की। ठीक है, इसमें आपको एक कहानी संग्रह मिलता है, पटरिया। और पटरिया ये जो थी कहानी संग्रह 1973 ईस्वी में निकाला गया था। राइट, और इसके अंतर्गत हमें 14 कहानियां देखने को मिलती हैं। वन बाय वन करके देखते हैं। नंबर 1 पटरियां, नंबर 2 अमृतसर आ गया। अब आपको ये चीज भी जरूर याद रखनी है कि अमृतसर आ गया कहानी जो अपने कहानी संग्रह पटरिया में है, वो कौन से नंबर पर है, यानी जो कहानी संग्रह पटरिया है
उसमें अमृतसर आ गया कहानी कौन से क्रम पे या स्थानवे पर है? तो आपको बताना है दूसरे पे, क्योंकि ऐसा प्रश्न जहाँ तक मेरे ध्यान में है पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। वो यूनिट 9 से पूछा गया है जहाँ तक मुझे याद है, राइट? तो वो चाहे यूनिट 9 में हो चाहे यूनिट 7 में हो, कोई से भी उसमें हो, क्रम का जब एक बार वहां से पूछ लिया गया है तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, राइट? अब आगे चलते हैं। नंबर 3 ललक, नंबर 4 नया मकान, नंबर 5 तस्वीर, नंबर 6 मौका परस्त, नंबर 7 आपका जख्म, नंबर 8 पैरों के निशान, नंबर 9 अभी तो मैं जवान हूँ, नंबर 10 रास्ता, नंबर 11 इंद्रजाल, नंबर 12 डोरे, नंबर 13 ढोलक और नंबर 14 भगोड़ा। ये आपके 14 की 14 कहानियां किसमें संकलित है? पटरिया 1973 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह, राइट? अब चलते हैं हम आगे। अब इसमें आपको इस प्रतिपाद्य मतलब है, ये कहानी प्रतिपाद्य एक शब्द है, इसका मतलब है कि ये कहानी आपको क्या समझाना चाहती है। सॉरी, इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखा देती हूँ क्या क्या है। मैं शैली में लिखित कहानी है ये, ठीक है, राइट? भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर के घटनाओं से व्यक्त करती है। यानी ये सिर्फ एक ज्यादातर एक रेल के अंदर घटित घटनाओं को व्यक्त करती है कहानी, ठीक है? और कौन से विभाजन के समय? भारत पाक के, ये भी ध्यान रखें। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल था, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया, शायद सबको दंगों की आहट थी, राइट? अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब इस कहानी में जो इम्पोर्टेंट स्थान आए थे, क्योंकि स्थानों से क्रम पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्हीं क्रम से हम जब कहानी पढ़ेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी मैंने फिलहाल ऐसे लिख दिए हैं, अब देखो आपको एक एक करके बताती हूँ। नंबर 1 पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा। अब देखो हरवंशपुरा के ये जो जगह है हरवंशपुरा स्टेशन, इसमें क्या है, एक जगह क्या होता है कि इसमें दिखाया कि जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। तो भाई इसमें ये प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि कौन सा स्टेशन निकलने के बाद या कौन सी जगह है निकलने के बाद ये जो बाबूजी जो थे, ये दुबले बाबू, इनको कब महसूस हुआ, कौन से स्टेशन के बाद यह महसूस हुआ कि खतरा अब टल गया, राइट? तो वो था हरवंशपुरा, ठीक है? या फिर पूछा जा सकता है कि हरवंशपुरा स्टेशन निकलने के बाद किस पात्र को लगा कि खतरा टल गया, तो वो है बाबू, ठीक है? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ लिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अब मुख्य पात्र देखते हैं। कथावाचक यानी समलेखक। कथावाचक कौन है इसमें? समलेखक है। लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमयान भय और आतंक का माहौल दिखाई इसमें दिया है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल दिखाई देता है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश था। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ सजीव और मार्मिक संवेदनशील चित्रण इसमें दिखाया गया है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इससे क्या प्रश्न निकलेगा? इससे निकलेगा कि लेखक स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ देखने जा रहा था, कौन सी जगह? दिल्ली, राइट? या पूछा जा सकता है कि कौन सा पात्र स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था, तो वो तो स्वयं कथावाचक
लेखक, राइट। क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। दुबला बाबू पात्र के बारे में देखते क्या है। लेखक या कथावाचक का सहयात्री जो, ये दुबले बाबू के बारे में पढ़ रहे हैं। लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा, यानी कि दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला जान पड़ता है। अगर हमने कहानी भी पढ़ेंगे उसमें भी यही बताया जाएगा कि वो पेशावर का रहने वाला है, ऐसा जान पड़ता है, लगता है मतलब। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। किनके द्वारा? पठानों द्वारा। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दर्श उसके मन में गहरे बैठ जाता है। अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम कुमार देता है। ठीक है, दुबला बाबू पूछे जा सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक दो तो बिल्कुल, जैसे अधेड़ उम्र के मुस्लिम को किसने मारा? दुबले बाबू ने। और जब पूछा जा सकता है कि कौन सा पात्र ऐसा था जो अपने इलाका शुरू होते ही पठानों पर चिल्लाने लगता है, तो वो भी दुबला बाबू। जैसे आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जा रही हूँ, राइट, कि प्रश्न ऐसे कैसे भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट पात्र कौन से थे? डिब्बे के 3 पठान। कितने पठान थे? 3। पश्तो में दुबला बाबू से बात कौन सी भाषा में? पश्तो में। दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। आगे चलते हैं। गौण पात्र। ठीक है, गौण पात्र ऐसे होते हैं, मुख्य पात्र तो वे होते हैं जो कहानी में एकदम बिल्कुल सामने फ्रंट पर होते हैं कि भाई इनका मेन रोल है, मुख्य रोल है। गौण पात्र वे आ जाते हैं जिनका कहीं कहीं बीच बीच में जिक्र हो जाता है, राइट। और गौण पात्र से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें स्किप करना भी बड़ी मतलब बहुत भारी भूल होगी, क्योंकि आजकल प्रश्न गौण पात्र से भी भर भर के बन रहे हैं। देखते हैं अब इनके बारे में। गौण पात्र में सरदार और बुढ़िया और भिस्ती हमें नजर आते हैं। आप देखते हैं, सरदार जी के बारे में 3 पॉइंट मिलते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। ठीक है, सरदार जी कौन से? लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में। विनोद प्रिय हैं, अधिकतर कोई बात कहे खीखी करके हंसते हैं। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। बुढ़िया, बुढ़िया कैसी थी? नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिरों को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। भिश्ती, दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है, महज एक बार ही इसका जिक्र हुआ है, राइट। आगे बस, ये हमारे यहाँ पर हमने इसकी सभी चीजें देख ली है जो इम्पोर्टेंट थी। इसकी विषय वस्तु देख लिया है, मतलब ये क्या समझाना चाहती है कहानी। ठीक है, और इसके पात्र देख लिए हैं हमने, सब चीज हमने इसकी देख ली है और आपको बता ही दिया प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? आपको रामचंद्र शुक्ल सीरीज की भी प्लेलिस्ट बता दी है और आपको क्या बता दिए? कहानी की प्लेलिस्ट भी बता दी गई है। ठीक है, राइट। और आपको बता दूं, फिर से वही कहूंगी कि पहली बात तो ये कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स जो मैं आपको हमेशा किसी भी एग्जाम को कराने से पहले बताती हूँ, कोई भी एग्जाम दो तो 3 इम्पोर्टेंट चीजें जरूर हैं। वो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस जरूर सॉल्व करें, नंबर 1। नंबर 2 पर PYQs जरूर लगाएं, जो आप लगा रहे होंगे मुझे ऐसी आशा है। और नंबर 3 पर आपका आता है रिवीजन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये 3 इम्पोर्टेंट होते हैं जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मदद करते हैं। PYQ के साथ साथ मॉक टेस्ट भी जितना ज्यादा हो सके तो मॉक टेस्ट लगा लीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए हुए हैं, यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, ये सब चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट होता जाएगा वैसे ही हमारे चैनल पर भी ये सब चीजें उपलब्ध होती
जाएंगे, राइट। और हाँ, आपको बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान पहचान दे, राइट। तो मिलते हैं। आई होप ये शॉर्ट्स नोट्स आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए, चाहे आप देखें, बाद में देखें, कभी देखें। जितने भी इस कहानी के बारे में मुझे महत्वपूर्ण बिंदु मिले हैं, जहाँ से भी मिले हैं, मैंने सबको नोट डाउन किया है इस इन स्लाइड्स में, राइट। तो ऐसे ही स्लाइड्स के साथ, इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ, कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।